हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल WIR स्टडी पॉइंट पे। आज अपनी बात करेंगे। कल मैंने एक वीडियो वैसे डाल दिया था ज्वालामुखी का, और ज्वालामुखी का अब वो तो ओनली कैसे बनता है उसके बारे में था। आज जो इंडिया में और भारत में किस तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, और विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी है उनके बारे में बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। ये ज्वालामुखी एक विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है बेरन द्वीप है एक। बेरन द्वीप कहाँ पे है? ये है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में, निकोबार में वहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और ये पहली बार जब फटा था वो 1787 में फटा था। 1787 में पहली बार फटा था, और उसके बाद में अब लास्ट बार ये 2005 में फटा था। उसके बाद में अब तक उसका जो लावा है वो निकलता जा रहा है अब तक, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अब ज्वालामुखी की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी होते हैं अपने 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपने। वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। वो दो अगली स्लाइड में आगे, कोई बात नहीं, मैं वैसे बता दूंगा आपको। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रक्षुब्ध, प्रक्षुब्ध, और तीसरा जो है वो होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। अब इसमें अंतर देख लेते हैं। मृत और जो सुषुप्त है, प्रक्षुब्ध है, और जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें अंतर क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी जैसे उसे कहते हैं एक्टिव। एक्टिव एक्टिव मतलब जो अभी फिलहाल में सक्रिय है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। उसमें लावा निकल रहा है, अभी भी उसमें विस्फोट हो रहा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी। पर सुप्त वो ज्वालामुखी होते हैं जिससे पहले लावा निकलता था, वो फटता था, लेकिन अब वो नहीं फटता। उसमें से जो है लावा है वो नहीं निकलता, आगे कभी निकल सकता है। मर्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो अब नहीं विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि पहले उनसे ज्वालामुखी निकलता था, ठीक है। ज्वालामुखी फटता था, और अब उनसे जो लावा है वो नहीं निकलता, वो शांत हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कौन से है। अब बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, ये हमें दे दिया है, ठीक है। ये है वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल निकलती हो, धुआं निकलता हो, वाष्प निकलता हो, गैस निकलती हो, राख, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हो। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ज्वालामुखी है, उससे लगातार जो लावा है, जो वाष्प है, जो निकलता रहेगा, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और उस वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में जैसे बता दिया था कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और उनका कैसे वो फटते हैं, उसके बारे में आप पिछले वाला जो वीडियो है वो देख लेना। आगे अपनी बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है वो क्या होते हैं, इसका देख लेते हैं 1 मिनट। ये है कि वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन वो कभी भी सक्रिय हो सकता है। जैसे कोई ज्वालामुखी है, वो अब तो नहीं फट रहा, ठीक है, लंबे समय से बंद है, पर उससे आशंका है कि वो कभी भी सक्रिय हो सकता है आगे, ठीक है। वो होते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। उसके बारे में बात करते हैं आगे। जैसे किन पर्वत क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं। तो वो कौन से जो पर्वत क्षेत्र है उसके में पाए जाते हैं, वो होते हैं नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं, नवीन जो नए बने होते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, उसमें ज्वालामुखी है जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी उन्हीं में पाया जाता है। अपने आगे बात करते हैं अब। ये है कि मर्त या शांत ज्वालामुखी है वो क्या होते हैं, उनसे क्या तात्पर्य है, उनके बारे में बात करेंगे अपने। जैसे जैसे ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और न ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना हो, वो एन जैसे विलुप्त से योग्य हो, वो होते हैं मर्त या शांत ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। उसमें पहले कभी जैसे ना तो पहले कभी उनमें उद्गार हुआ था और ना दोबारा आगे जैसे सक्रिय होने की संभावना है, वही होते हैं मर्त या शांत ज्वालामुखी। आगे बात करते हैं। जैसे ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये एक ज्वालामुखी है जो स्थित कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे अपने।
ये अपने स्थित है, एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? जैसे ये साउथ अमेरिका है, ओ सॉरी उत्तरी अमेरिका है ये, और नीचे वाला है ये है साउथ अमेरिका। इसके यहाँ पे एक देश है अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना देश है, और यहीं पे एक पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे चलते चलते यहाँ तक आती है वो, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। यहीं पे ओजस डेल सलाडो पाया जाता है, जो मतलब स्थित है, सॉरी। और ये दिया हुआ है अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर, यहाँ पे एक छोटा सा देश भी है चिली, ठीक है। उस अब आगे बात करते हैं अपने एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अपने अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। अब बात करते हैं और आगे, सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये मैंने ऊपर बात कर ली थी, अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अब इसमें जैसे अपने बात करते हैं कि अंडमान निकोबार है वो है कहाँ पे? भारत का नक्शा आपने देखा होगा, भारत के नक्शे में जैसे ये भारत का नक्शा है, मुझे बनाना तो अच्छी तरह नहीं आता, पर जैसे बन रहा है वैसे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये ऐसे जैसे भारत का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कुछ द्वीप है, ठीक है। ये कौन से द्वीप हैं इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये है अपने अंडमान निकोबार, ये है अंडमान निकोबार। और इस तरफ जो अपने राइट में जैसे यहाँ पे बात करें, ये कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसमें जैसे मिनिकॉय द्वीप है और कुछ और भी यहाँ पे द्वीप है, ठीक है, 36 द्वीप है लगभग। और जो सारे द्वीप मिला के बात करें तो 204 है शायद, 204 द्वीप है, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं आगे, ये आ गया क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, नीचे नीचे नक्शे में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आएगा, इंडिया है वो ऐसे करके यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ये एशिया महाद्वीप आ जाएगा, यहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप है, ऐसे करके ये उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इक्वाडोर में स्थित है ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एल मिस्ट्री ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये है पेरू। पेरू एक छोटा सा देश है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है ये, पेरू छोटा सा देश है एक, ठीक है, इसमें स्थित है। बात करते हैं आगे, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? विश्व में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है वो कौन सा है? वो है फिलीपाइन द्वीप समूह है, फिलीपाइन द्वीप समूह है, ठीक है। इस द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, पेले के बाल का संबंध किससे है? अब जैसे पेले के बाल का संबंध किससे है तो वो है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से, उसका आकार इस तरह का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? धरती के नीचे जो ज्वालामुखी होता है उसके तरल पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। जैसे एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये है धरातल, इसके ऊपर ये ज्वालामुखी वाला वो पर्वत है, यहाँ से निकलेगा लावा, ठीक है। ये यहाँ पे जो जमा होता है ना ये मैग्मा, और यहाँ से ये निकल के ये बाहर आता है, ये हो जाता है लावा जो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे अपने बात करें ये ऊपर है एक, इसे एक
ऐसे आकार बन जाता है ये इसका, जो पर्वत का ऐसे आकार बन जाता है। तो ये ऊपर वाला ऐसे आकार है, इसे क्या बोलते हैं? इसे अपने बोलते हैं करेक्टर। करेक्टर, ये कोई करेक्टर नहीं है, करेक्टर है। करेक्टर अपने जैसे करेक्टर झील होती है, तो वो झील इसी ज्वालामुखी के फटने से जैसे जो बाद में शांत हो जाता है, वो मतलब प्रक्षुब्ध हो जाता है, उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये आकृति बन जाती है, यहाँ पे जो जैसे बरसात होती है उससे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो झील बन जाती है, वही होती है करेक्टर झील। चलो आगे बात करते हैं अपने। गेसर का संबंध किससे है? गेसर का संबंध, गेसर का संबंध किससे है? इसका जो आंसर है वो नीचे रह गया, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। गेसर गर्म जल स्रोत होता है, एक जल स्रोत, जानते हो आप, जल भारण क्षेत्र वाला कोई इलाका, जैसे कोई भी, जैसे अपनी बात करते हैं कि एक जैसे ये होगी नाड़ी होगी, राजस्थान में ऐसे है, टांका है, ये जल भराव जल स्रोत है, ठीक है, जिसका संबंध है वो ज्वालामुखी क्रिया से है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दुआरे क्या है? दुआरे क्या है? यह छिद्र, वह छिद्र जिसके सहारे गैस तावा सब निकलती है। जैसे ये जो ज्वालामुखी है, पर्वत है, ठीक है, इससे जैसे यहाँ से एक पाइप है और यहाँ पे इसका मुंह है, तो इसी मुंह को बोलेंगे गुहारे, ठीक है, गुहारे, ठीक है। अब बात करते हैं स्वल्पतारा क्या है? स्वल्पतारा का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे गुहारे जिसमें अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता हो, जैसे अत्यधिक धुआं निकलता हो, गंधक जिसमें गंध हो, वो स्वल्पतारा कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो हवाई द्वीप पे है, किलाऊ, किलाऊ है ना, किलाऊ, वो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब जैसे ज्वालामुखी की बात ही कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया है, उसमें अभी 1-2 दिन ही हुए, शायद कल की बात है ये, कल वहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी फटा है। तो उससे क्या है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई है, उसमें बड़े बड़े जैसे गुब्बारे के तरह ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, उसका जो लावा है बाहर निकल रहा है, वो इतनी तेज़ी है उसकी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने जी, अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध है वो किससे है? द्वारे से ही होगा, गुहा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में ये बात करते हैं, कैल्डेरा किसे कहते हैं? कैल्डेरा किसे कहते हैं? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने करेक्टर वही होते हैं कैल्डेरा। आपको मैंने बताया था ना, ऊपरी हिस्सा होता है उसे करेक्टर बोलते हैं, और उसी करेक्टर जैसे पुराना ज्वालामुखी हो और वो फिलहाल नहीं उसका चल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है, उसका ऊपर वाला हिस्सा। अब आगे बात करते हैं, किन महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक जैसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो वो अमेरिका और एशिया की, अमेरिका में आपको बताया था ना, नीचे नीचे जैसे जो अपने अर्जेंटीना देश है, उसके पास चिली जैसे छोटा देश है, वहाँ पे लगभग ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इधर अपने एशिया है, एशिया के जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, जापान का असो असो है जो उसका संबंध है वो किससे है? जापान का असो का संबंध किससे है? ये कैल्डेरा से है, उसे जापान में असो बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ज्वालामुखी के जलवाष्प की मात्रा है वो कितनी होती है? जलवाष्प की जो ऊपर उठता है ना लावा, उसमें जो जलवाष्प जैसे धुआं बन जाता है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? वो 80 से 90% होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ये। अब बात करते हैं, फोसा मेघना क्या है? जापान में जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ज्वालामुखी वहाँ पे पड़ते हैं, उसी पर्वत श्रृंखला को, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है वो, उसी कोई मेघ जो फोसा मेघना है वो बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर क्या है? हवा में
उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, ठीक है। हवा में जैसे उड़ा हुआ जो लावा है वो ठंडा होकर छोटे छोटे जैसे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, उसे ही सिंडर कहते हैं। आपने जैसे मूवी वगैरह में नहीं देखा कहीं, जैसे ऐड आती है उसमें जैसे लावा निकल जाता है, उसके बाद वो ऐसे परत सी बन जाती है, ऐसे परत सी वो सीधा पड़ा रहता है, ठीक है। उसे बोलते हैं ठोस टुकड़े से हो जाते हैं उसके। अब बात करते हैं संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है। वो है एकाकोंगुआ, जो एंडीज पर्वतमाला है, आपको बताई थी ना, अर्जेंटीना और उसके चिली देश के पास से यहाँ से जो निकलती है वो है एका काना सॉरी एक मिनट, एकाकांगुआ है उसका सही नाम है, जो एकाकांगुआ, ठीक है। वो एंडीज पर्वतमाला में वहाँ पे है, पाया जाता है, ठीक है। कोल्डेरा का अर्थ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था कोल्डेरा, ठीक है। ये जैसे दोबारा आ गया ये निम्न जैसे निर्माण करेक्टर के दबाव का ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेद में जो होता है ना, ऊपर जैसे करेक्टर बन जाता है, उसे बोलते हैं। एक मिनट इसमें आगे देख लेते हैं, ये हो गया था ना जी। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर है उसके जो तटीय भाग है ना, जैसे उधर अमेरिका वाला आ गया, आगे जैसे भारत जैसे अपने भारत वाला तो आएगा, वैसे तटीय इलाका है जो एशिया का आएगा, ठीक है, वहाँ पाया जाता है ये। इसके बाद में बात करते हैं किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी है। गोभी का फूल देखा होगा आपने, ये गोभी के फूल जैसी आकृति है, वो किस ज्वालामुखी की है, तो वो है कैल्केनियन ज्वालामुखी है, उसकी आकृति है वो इस तरह है, इस तरह, क्योंकि वो लावा है वो यहीं जम जाता है, ऐसे 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 हो जाता है, ठीक है। गोभी के फूल की आकृति की है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी है वो अपने प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है, ठीक है। एक मिनट आगे बात करते हैं। ये है धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आपको बता दिया था मैंने, लावा कहते हैं, जैसे बाहर से ऊपर से जो लावा निकलता है, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी संख्या कितनी है, तो वो 500 से भी ज़्यादा है, 500 से भी ज़्यादा है इनकी जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी संख्या। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार का जो नारकोडम जो द्वीप है वहाँ पे ज्वालामुखी है, वो कौन सा ज्वालामुखी है, तो वो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, कभी भी सक्रिय हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं अंडमान निकोबार में, तो आपको पता ही होगा एक वो अपने बेरन द्वीप पर है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है वो, उसका मैंने बता दिया था, बेरन द्वीप पर है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा या इसके बाद में एक और होगा, ठीक है। अग्निवाल्व किसे कहते हैं, प्रशांत के परिमेखला को ही कहते हैं अग्निवाल्व। अग्निवाल्व है वो प्रशांत के परिमेखला को ही कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये क्वेश्चन आपने ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट है वो कहते हैं उनसे, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला जो ठोस चट्टानों का टुकड़ा होता है ना उसे कहते हैं। ये चैनल है, ठीक है। इस चैनल को आप अगर अच्छा लगे कंटेंट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ओके। अब आपसे मैं विदा चाहूँगा, कल इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूँगा, ओके बाय।